वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है 1:3.7। समुद्री जल में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का अनुपात होता है 1:1.7। वह संक्रमण पेटी जो उष्ण सतही स्तर शीतल जल के अर्ध स्थल के मध्य स्थित होती है, इस संक्रमण स्तर की मोटाई 15 से 60 मीटर तक होती है। इसे तापप्रवण स्तर या थर्मोकोलाइन के नाम से जाना जाता है। तालाब का वह समीपवर्ती भाग जहाँ उथला जल स्तर पाया जाता है और यह सर्वाधिक सूर्य तप को प्राप्त करता है, इसे वेलांचली कटिबंध के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है पोली आर्कटिक प्रदेश। वह जैव प्रदेश जिसमें उष्ण कटिबंध के ऊपर समस्त उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, मैक्सिको का पठारी प्रदेश शामिल किया जाता है, उसे नियार्कटिक प्रदेश कहते हैं। सहारा मरुस्थल के दक्षिण की ओर का अफ्रीकी प्रदेश, मडागास्कर का दक्षिण अरेबियन किस जैव प्रदेश में शामिल किया जाता है। इथोपियन प्रदेश में किसी प्रदेश अथवा भूवैज्ञानिक काल के प्राणी जीवन को प्राणीजात कहते हैं। यह कथन किसका है? ए न्यूबिगिन का। महासागर और वायुमंडल जिस तल पर मिलते हैं उसे कहा जाता है अंतरापृष्ठ। पृथ्वी के धरातल पर जलमंडल का विस्तार है 36,11,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। महासागरों के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मग्न ढाल पाए जाते हैं? 8.5%। महाद्वीपीय मग्न तटों का कुल क्षेत्रफल है वेगनर के अनुसार 30.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर और केजेल के अनुसार 29.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। महासागरों और समुद्रों की कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मग्न तट हैं? 0.6%। समुद्री धाराओं का वेग होता है 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ककरी तटीय अंतरपथ कहलाती है फियोर्ड। बजरी तथा बालू जमा होता है वेलांचली क्षेत्र में। हरित पंख का मुख्य अवयव है ग्लूकोनाइट और CO3। हरित पंख ग्रीन मड मिलता है 100 से 900 फैदम की गहराई में गर्म और शीतल जल धाराओं के मिलन स्थल पर। रंग के आधार पर पंखों का वर्गीकरण किया जॉन मर्रे ने। विश्व में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाला पंख है नीला पंख, ब्लू मड। नीला पंख में पाया जाता है आयरन सल्फाइड और CaCO3। लाल पंख में पाया जाता है आयरन सल्फाइड और CaCO3। गाद का व्यास होता है 0.9 से 13.2 माइक्रोन। परवाल भृतियों के बने परवाल कहलाते हैं हर्माइल पिक। लेगुमियोर चक्र पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। फूना फुटी एटल है एलिस द्वीप में। बार्टलैंड स्थित है कैरिबियन सागर में। पेटल और फेरिस है सागरीय पर्वत। एल्यूसियन द्वीप है प्रशांत महासागर में। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच है विविल टॉम्सन कटक। कोमाली की धारा किस दिशा में बहती है? दक्षिण की ओर। गाजा पट्टी स्थित है मृत सागर के किनारे। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा के स्थानांतरण के प्रतिशत को कहा जाता है पारिस्थितिकी पिरामिड। अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय को प्रस्तुत किया एमिल पेरी ने। प्राणी भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन का श्रेय जाता है वेलिस को। मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित होता है बोरियल जियोम। जब किसी वायु राशि का तापमान वहां के धरातल के तापमान से कम होता है तो उसे शीतल वायु राशि कोल्ड एयर मास कहते हैं। जब किसी वायु राशि का तापमान वहां के धरातल के तापमान से अधिक होता है तो उसे उष्ण वायु राशि वार्म एयर मास कहते हैं। अस्थायित्व और वायुमंडलीय विक्षोभ पाए जाते हैं शीतल वायु राशियों में। एस्टर्डम सेंट पाल का पठार है हिंद महासागर में। सुशीमा की जलधारा चलती है जापान सागर में।
मौसम मानचित्रों में समदाब रेखाओं का अंतराल होता है 2 मिलीबार। भूमध्य रेखीय प्रदेश में वार्षिक तापांतर रहता है 5 डिग्री सेल्सियस के कम। प्रवाल भृतियां पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। लाल कागर में लवणता की मात्रा है 41 प्रति हजार। कनारी की धारा प्रवाहित होती है अफ्रीका के तट के सहारे। लेब्राडोर की जलधारा प्रवाहित होती है उत्तर अमेरिका के तट के सहारे। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में पाठ्यांक समान होता है -40 डिग्री। सूर्य के धरातल से ऊर्जा विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा किस गति से निकलती है 2,97,600 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सौर स्थिरांक का प्रमाणित मान होता है 1.94 सीजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। सौर स्थिरांक है सूर्य के औसत दूरी पर स्थित पृथ्वी के वायुमंडल के वाह भाग में वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर 1 मिनट तक लंबवत पड़ने वाली सौर किरणों के प्राप्त विकिरण ऊर्जा की मात्रा को सौर ऊष्मक या सौर स्थिरांक कहते हैं। ऊष्मा का संचार केवल तरल और गैसीय पदार्थों में होता है संवहन के द्वारा। प्रत्येक महासागरों में धाराएं चलती हैं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। वायुमंडल में ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण को कहते हैं अभिवहन। तापमान के क्षैतिज विकिरण को प्रदर्शित करता है समताप रेखाएं। ऐसी दशा जिसमें शीतल वायुराशियां धरातल के नज़दीक और उष्ण वायुराशियां उसके ऊपर पाई जाती हैं इसे तापमान का व्युत्क्रमणता कहते हैं। यह कथन तीव्रता का है। किसी स्थान के प्रेक्षित औसत तापमान और अक्षांशीय औसत तापमान के अंतर को तापमान विसंगति कहते हैं। प्रपाती वायु दाब प्रवणता के कारण वायु का वेग अधिक होता है। वायुमंडल में मेघों के तैरने का कारण है घनत्व। तड़ित झाझा की उत्पत्ति होती है कपासीवर्षी मेघों से। अन्वेषण अभिसरण का क्षेत्र होता है डोलडर्म। संलयन का सिद्धांत व्याख्या करता है वर्षा का। जलवायु परिवर्तन के कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत का प्रतिपादन टीसी चेम्बरलेन ने किया। समुद्री मील होता है 6080.2 फीट। वायु दाब मापी का आविष्कार हुआ 1673 में। पछाब मेघ की ऊंचाई होती है 5 से 13 किलोमीटर। अत्यधिक ऊंचाई वाले लंबवत सघन मेघ को कहते हैं कपासी वर्षाकारी मेघ। उष्णवताग्र की ढलान होती है 1:100 से 1:200। तड़ित झांझाओं की उत्पत्ति होती है 4 से 20 किलोमीटर के बीच। वायुमंडल ऊष्मा प्राप्त करता है पार्थिव विकिरण से। प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? गाल्टन ने 1861 में। सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी का विकास चक्रीय रूप से संपादित होता है? हटन ने। अति प्रवणता ढाल होता है उष्णवताग्र में। रूस तथा मध्य एशिया में चलने वाली उत्तर पूर्वी हवा जो अधिकांश शीतकाल में चलती है बुरान या पुर्गा कहलाती है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में चलने वाली प्रबल और सूक्ष्म पवन को सर्दन वरस्टर कहते हैं। यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म और सूक्ष्म हवाओं को चिनूक या हिमभच्छी कहते हैं। अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और सूक्ष्म हवा को फान कहते हैं। सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व दिशा में गिनी तट की तरफ बहने वाली गर्म और सूक्ष्म हवा को हरमट्टन या डॉक्टर कहते हैं। अरब रेगिस्तान में चलने वाली गर्म और सूक्ष्म हवाओं को सिमुक कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म और सूक्ष्म हवा को ब्रिक फील्डर कहते हैं। न्यूजीलैंड के उच्च पर्वत के उतरने वाली गर्म और सूक्ष्म हवा को नॉर्वेस्टर कहते हैं। इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली
गर्म और शुष्क हवाओं को शामल कहते हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया के सांता आना घाटी में चलने वाली गर्म और शुष्क धूल भरी आंधी को सांता आना कहते हैं। जावा इंडोनेशिया में बहने वाली शुष्क और गर्म हवा को कोयम्बैग कहते हैं। मिस्र में उत्तर की ओर चलने वाली शुष्क और गर्म हवाओं को खामतिन कहते हैं। उत्तर अफ्रीका या सहारा मरुस्थल की ओर चल के भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर चलने वाली हवा को सिरक्को कहा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवा है मेस्ट्रो। उत्तर पूर्वी सूडान विशेषकर खार्तूम के समीप चलने वाली धूल भरी आंधी को हबूब कहते हैं। गर्म और शुष्क हवाओं को जापान में यामो कहते हैं। एंडीज पर्वत के पश्चिम पेंटागोनिया में चलने वाली हवा और इंडियन घाटी अर्जेंटीना में चलने वाली हवा है जोंडा। भूमध्य सागर से चलने वाली उष्ण स्थानीय पवन को स्पेन में लेवेस कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क आंधी को ब्लैक रोलर कहते हैं। उत्तर पूर्व से एड्रियाटिक सागर के उत्तरी तट पर चलने वाली शीतल हवाओं को बोरा कहते हैं। मध्य अमेरिका में प्रशांत तट पर ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम से चलने वाली मानसून प्रकार की हवा है टेम्पोरल कौलिक पवन। रोन घाटी फ्रांस में जाड़े में चलने वाली ठंडी हवाओं को मिस्ट्रल कहते हैं। ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में तारीम बेस्कीम की क्यांग प्रांत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है काराबुरान। मैक्सिको के तट पर चलने वाली शीतल और शुष्क हवाओं को कहते हैं पेपैंगियो। उत्तरी इटली में चलने वाली शीतल और शुष्क हवा है टमोंटोन। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में कोर्सिका और फ्रांस में चलने वाली शुष्क और ठंडी हवाओं को पोनेंटी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक पठार से तटीय पठार की तरफ जाड़े में चलने वाली हवा है बरगस। पेरू तथा चिली के पश्चिमी तटों पर चलने वाले कमीर है टेरल या बिरजोन। फिलीपींस द्वीप समूह में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बाग्यो कहते हैं। ब्राजील के कैंपोज क्षेत्र में शीतकालीन लहर को फ्राइजेम कहा जाता है। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के मध्य भाग में उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी दिशा में शीत ऋतु में प्रवाहित पवन को ग्रेगल कहते हैं। पूर्वी ईरान के सिस्तान प्रांत में ग्रीष्मकाल में चलने वाली उत्तरी तीव्र हवा सिस्तान या 120 दिन के पवन के नाम से जानी जाती है।